Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 sociology, chapter 7 social change and social order in rural and urban society। तो इसमें हम बात कर रहे थे पेज नंबर 38 में, जो आपकी बुक के पार्ट 2 में है, सोशल ऑर्डर एंड चेंज इन विलेज एंड टाउन। तो क्या क्या चेंज आए, तो देखो हमने ये देखा समाज में वर्णीकरण हुआ, ग्रामीण क्षेत्र बढ़े गए, तो जीवन की दशाएं सामाजिक संगठन के रूप में बहुत क्षेत्रों में एक दूसरे से काफ़ी अलग हो गई थी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हम सब मानते हैं कि एक गांव हो, चाहे कस्बा हो, नगर हो, एक ही हो, परंतु हम ठीक तरह से अंतर इसका स्पष्ट नहीं कर पाते। तो ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि आखिर इसमें होता क्या है। तो कंडीशन ऑफ लाइफ रूरल अर्बन एरिया की बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। गाँवों में बिल्कुल अभी भी पिछड़ा ही वर्ग है, पिछड़े ही लोग हैं, खेती बाड़ी होती है, और शहरी वर्ग एकदम से विकासहीनता के लिए बढ़ गया है। तो अगर सोशोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए, तो देखो नॉमेडिक लाइफ लोगों की खत्म, हंटिंग गैदरिंग फूड एग्रीकल्चर सेटल फॉर्म ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं, देखो पहले लोग शिकार करते थे, भोजन ढूंढते थे, कृषि करते थे, या स्थायी रूप में अपना जीवन जीते थे। तो इस रूप में हमें ये भी पता चलता है कि देखो जीवन पर्यान करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अब नहीं घूमना पड़ता। इसके साथ साथ सामाजिक संरचना का भी परिवर्तन हुआ है, भूमि निवेश हुई है, नई तकनीकों की खोज हुई है, कृषि में बहुत बड़ा नया ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक नया क्रांति दे दी है। तो कृषि भी नई तरीके से हुई है। पहले लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे लैंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में। तो ये सब अपने सर्वाइवल के लिए, तो ये सब खत्म हुआ है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टुगेदर शेप द इमरजेंस ऑफ द विलेज एज अ पॉपुलेशन। तो अब लोग एक विलेज में मिलके रहने लगे हैं, जहाँ लोग निवास कर रहे हैं और सामाजिक संगठन पे जुड़े हुए हैं, जिसको हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो अगर हम देखें इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, तो ये है रूरल अर्बन एरिया का जो भी सेटलमेंट का एरिया है, ये दो फैक्टर्स पे है, पॉपुलेशन डेंसिटी और प्रपोर्शन। तो देखो जनसंख्या, यानी तो कहते हैं हम धनत्व अधिक शहरों और नगरों में। तो ये भी दो तरीके पे आधारित है कि क्या है एक्चुअल में। तो इसमें हम ये भी जान सकते हैं कि देखो एग्रीकल्चर रिलेटेड है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो भी सिटी टाउन में जो भी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, वहाँ पर बस कुछ स्क्वायर किलोमीटर की लोगों को ज़मीन मिलती है, और वो कम भी होती है। तो ये देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज़ सिर्फ बड़े बड़े शहरों में होती है, और पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर अब पूरा गाँवों में आ गया है। तो विलेज के पास एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का, जो कि कार्य कर सकती है। गांव के पास आर्थिक चीज़ें हैं, गांव के पास इतनी आबादी है जो एग्रीकल्चर में लग सकती है, और इतना निर्माण कर सकती है अपने प्रोडक्ट्स का, जो कि शहर के लोग आराम से खरीद के खा सकते हैं। तो ये जो डिस्टिंक्शन हुआ टाउन और सिटी का, ये है एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर, कि देखो गांव क्षेत्र में नए सेटलमेंट है, नए डिफ्रेंसिएशन है, साइजेस हैं। तो अर्बन एग्लोमरेशन कैसा होगा, सिटी की सराउंडिंग कैसे बढ़ेगी। तो हमने हमेशा देखा, देखो जो भी बड़े एरियाज़ हैं, जिनको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया, वो एक सिटी बहुत बड़ी हो रही है, अर्बन सेटलमेंट हो रहे हैं, पूरा एक सिटी बहुत बड़े डेवलप, इसे अर्बनाइजेशन बोलते हैं हम उसको, प्रोग्रेस कर रही है, लार्ज प्रपोर्शन ऑफ कंट्री पॉपुलेशन उसमें जुड़ी हुई है, बहुत करोड़ों का काम होता है यहाँ पर, नई नई फैक्ट्रीज़ खुल रही हैं, नए तरीके के सामान बन रहे हैं। तो अगर हम ये भी देखें कि देखो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो 2007 में आई थी ह्यूमन हिस्ट्री में, तो अर्बन पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा आउट नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है रूरल पॉपुलेशन थे। तो इंडियन सोसाइटी भी एक्सपीरियंस कर रही है अर्बनाइजेशन। तो पॉपुलेशन लिविंग एंटिटी है 11%, देखो 1901 में हुई, और 17% 1951 तक और बढ़ गई इंडिपेंडेंस तक। 2001 में इसका सेंसस 28% हो गया। तो दीज लाइव्स इन अर्बन एरिया, 2021 में सेंसस अप्रॉक्सीमेट 35% बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ निर्माण हो रहा है।
फिर इसके बाद एक नया टॉपिक आता है सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन रूरल एरिया। तो देखो क्या कंडीशंस हैं विलेज की। तो देखो गांव में एक तरीके से स्थिति बहुत अलग है। ये अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक पर्यावरण की प्रकृति भी भिन्नता होगी, तो गांव में आकर छोटा होता जाता है। लोग अपने नए संबंधों को पहचान रहे, गांव में सामाजिक संचरण हो रहा है, इसलिए संस्था जैसी जाति धर्म तथा संस्कृति सब यहाँ बढ़ रही हैं। तो जब कोई भी विशिष्ट परिस्थितियाँ ना हो तो गाँवों का परिवर्तन नगरों में थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है। तो देखो चेंज इज़ एक्सेप्टेबल, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, कस्टम हो, ट्रेडिशन हो, चेंज इज़ देयर। पर अब ये हमें जानना है कि हमें वो चेंज कितना, कहाँ तक, कैसे लागू करना है और उस चेंज की आगे हमें कैसे बढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें व्यवस्था देखनी है कि गाँव में किस तरीके से नई परिस्थितियाँ आ रही है, नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए नगर बढ़ रहे हैं, नए समूह आ रहे हैं, नई तरीके की यहाँ पर तुलना हो रही है। क्योंकि अगर हम बोले टॉट अ लेसन बाय डोमिनेंट सेक्शन ऐसा ना हो कि एक ही तरीके के कास्ट क्रीड के लोग पूरे सेक्शन को दबा रहे हों गाँव के। तो ये सोशल ऑर्डर भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि विलेज को एक ही पर्टिकुलर कास्ट लीड कर रही हो, डोमिनेट कर रही हो। तो बाहर की सबके पास इसका कंट्रोल है, बेरोजगार लोग भी रोजगार प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, गरीब लोग भी एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं, छोटा काम करने को तैयार है ताकि उनके परिवार चल सके, पैसा मिल सके। तो चेंजेस आर शिफ्टिंग इन अ पावर और ये स्कैटर्ड हो रही हैं। चाहे हम कहें टेलीफोन आ गया, टेलीविज़न आ गया, अब मोबाइल फ़ोन आ गए, कम्युनिकेशन लिंक बढ़ गया है। पहले रोड ट्रांसपोर्ट था, अब रेल ट्रांसपोर्ट है। अब तो ऐसी ऐसी जगहों में सामान जा सकता है जिसको हम आइसोलेटेड एरिया या रिमोट एरिया के नाम से जानते थे। तो सब पिछड़ी जगह समय के अनुसार सुधार आ रहा है, गाँव में सब कुछ हो रहा है, नई चीज़ें आ रही। तो ऐसे शब्द जो बिना सोचे समझे हमें पहले पुराने लगते थे, वो आज हमारे लिए थिंकिंग के हैं। तो कृषि के माध्यम में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये हमारे लिए बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। जैसे देखो भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के पहले चरण में हमने हमेशा देखा दूरवासी जिम्मेदारियां भी बहुत होती थी। तो ये सब ख़त्म कर दी गई हैं, भूमि को अब जमा कर लिया है, नए अनुरूप आ गए हैं। तो ये एक नया कल्टीवेटिंग सिस्टम आ गया है, लैंड आ गया है। एक बहुत अच्छा एम.एस. शिवनाथ ने ग्रुप को डोमिनेंट क्लास का ग्रुप बोला है कि इन अ रीजनल कॉन्टेक्स्ट द डोमिनेंट क्लास बिकेम वेरी पावरफुल। तो इन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली कि देखो प्रभावी जातियाँ बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में संवर्ध में ताकतवर बनी हैं। तो गाँवों में उनका वास्तव में होने का कारण उनके चुनावी राजनीति है। तो आज के संदर्भ में ये एक प्रभावी जातियां हैं जो कि गाँवों में राज कर रही हैं। इस कारण कई राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, हमने देखा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, वहाँ पर लोग बहुत आंदोलन भी कर रहे हैं क्योंकि दे वांट चेंजेस इन सम वे, चेंजेस इन द टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो चाहते हैं टेक्निक चेंज आए, नए समाज में चेंज आए, नई मशीनरी चेंज हो, मजदूरों की मांग में परिवर्तन हो, ज़मींदारी हटे, नई चीज़ें पब्लिश्ड हों, लेबरों की डिमांड बढ़े। तो ये सब भी चीज़ें बहुत ही उपयुक्त हैं। मज़दूरों की मांग प्रभावित हो, टेक्निक्स नई आए, परिवर्तन में एक नया तरीके का समूह मिले, नई श्रृंखला बढ़े, कृषि की कीमतें बढ़ें, उतार चढ़ाव जो भी हम देखते हैं कि सूखा और ये सब आ रहा है, तो ये सब ना हो, भारत में आत्महत्या के केसेस ना बढ़ें और लोग विकास करें। और जैसे 2005 में एक नई एक्ट गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी थी फॉर द पुअर पीपल, जिसको हम बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये इसलिए थी कि गरीब फार्मर्स को रोज़गार मिले और इनको पैसा मिले। अगर इनकी जब पूरी ख़राब हो जाती है ज़मीन जायदाद या जो भी इनका है, तो गवर्नमेंट उसमें एजम्प्ट करे और इन लोगों को पैसा दे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें हमने आगे बढ़ा। अब इसके बाद एक नया टॉपिक आता है सोशल ऑर्डर सोशल चेंज। तो क्या परिवर्तन आए रूरल अर्बन एरिया में, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में जान